इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं। अगर उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है, तो यहां पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और जो मेरी जानकारी जहां तक पहुंचती और जानकारी है मुझे, वो जानकारी ये कहती है कि जर्मनी में अगर आप ईवीएम से वोट डालेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सोचो, जर्मनी जैसा देश बैलेट पेपर से वोट डलवा रहा, तो आखिर भारत जैसा देश हम बैलेट पे क्यों नहीं जा रहे हैं। जहां तक एसआईआर की बात है, जो एसआईआर यूपी में चल रही है, अभी तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। बीएलओ जो गांव-गांव जाने की और गली-गली जाने के लिए जिनको काम मिला है, उसमें लगभग 10 लोगों की जान जा चुकी है। 9 लोगों की हमारे पास सूची है। मुरादाबाद में बीएलओ सर्वेश सिंह ने फांसी लगा ली, उन पर काम का बोझ था। 29 नवंबर में बिजनौर में बीएलओ शोभा रानी को हार्ट अटैक हो गया। 29 नवंबर देवरिया लेखपाल आशीष कुमार ड्यूटी के दौरान तबियत बिगड़ी और फिर उनके बाद मृत्यु हो गई। फतेहपुर में लेखपाल सुधीर कुमार ने शादी के एक दिन पहले फांसी लगा ली। और इस परिवार से तो मैं खुद मिला था जाकर के। अध्यक्ष महोदय, जब परिवार के लोगों से बातचीत हुई तो उन्हें ये बताया उन्होंने कि इतना काम का बोझ था उनके ऊपर, अधिकारी इतना दबाव बना रहे थे कि वो क्या करते। और जो इलेक्शन कमीशन ने, अध्यक्ष महोदय, कहा कि हम ट्रेनिंग देंगे बीएलओ को, मैं ये दावा कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के बहुत कम बीएलओ को ट्रेनिंग मिली होगी। और यहां मैं कह सकता हूं कि एक भी बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी गई जो देनी चाहिए थी। और जो बीएलओ लगाए गए हैं, उनका पूरा परिवार लगा हुआ है कि कैसे भी अपने बीएलओ जो परिवार के सदस्य हैं उनकी मदद पहुंचाएं। महिला है, वो फॉर्म नहीं भर सकती, कई बार उसके परिवार के सदस्य लगे हुए हैं कि कैसे फॉर्म भरवाएं हम उनका। तो 9 लोगों की जान गई है। हमने अपनी पार्टी की तरफ से तो 2 लाख रुपए की मदद की है। हमारी मांग होगी कि चुनाव आयोग और इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो मदद होनी चाहिए 1 करोड़, और उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए।